हाँ, अपने करते रहो, क्योंकि साइज की वजह से मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो साइज हटा देता हूँ वहाँ से। और हाँ। तो कहाँ थे हम, लास्ट क्लास। ठीक है, तो लास्ट पिछली क्लासों में ये चीज़ें हमने कवर्ड कर दी थी। तो टेबल और मैट्रिक्स बताता हूँ। तो जैसे हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल में नॉर्मल टेबल होता है, एक्सेल टेबल जो होती है सेम इस तरीके से वर्क करता है ये पावर बीआई में। और जो एक्सेल में पाइवट टेबल होती है, उस तरीके से ये मैट्रिक्स काम करता है। ठीक है, ये विजुअल्स हैं, ये यही ज़्यादातर जो मेन विजुअल्स हैं वो ये यूज होते हैं। बाकी सारे जैसे एक्सेल में होते हैं सेम उस तरीके से ही बिहेव करते हैं ये। ठीक है, तो आज मैं चलता हूँ टेबल्स को बताता हूँ पहले। ठीक है, तो ये मल्टी पेज थे, सब पे अलग अलग कुछ बताया था, ऐसे हम एक नया पेज ले लेंगे। ठीक है, इसमें पाई चार्ट हो गया और ये कार्ड्स हो गया। इस पे भी कार्ड्स लिया था हमने। और ये क्या था, अच्छा ये भी ब्लैंक है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसी को, ये सही, ये मल्टी कार्ड था हमारा, कि एक ही कार्ड में हम कई सारे मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। कि जैसे इसमें मेजर्स टोटल कॉन्टेक्ट्स कॉल भी आ रही है, मेजर्स टोटल ओबी कॉल भी आ रही है, ग्रांड टोटल भी आ रहा है। और इससे पहले लिया था मैंने वो कार्ड लिया था सिंपल सा। तो ये अलग अलग कार्ड है, एक कार्ड पे सिर्फ हम एक ही मैट्रिक दिखा सकते हैं, जैसे ओबी कॉल दिखा रहे हैं और इसमें कॉन्टेक्ट कॉल दिखा रहे हैं। बट मल्टी वाले में हम कई सारे दिखा सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के, तो मैंने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट पेज किया। और इस पेज का डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते, तो मैं इसको रिपोर्ट्स 3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ये विजुअल्स आ चुके हैं, वही सेम उसी की सेम सीट बना देता, तो इस विजुअल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो डिलीट की से डिलीट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे जैसे जिस पे तो अपना कर्सर रखोगे तो वो दिखाता है कि विजुअल्स का नाम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा स्लाइसर, ये टेबल्स है और ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये टेबल्स एक्सेल की नॉर्मल जैसा हमारा डाटा एक्सेल शीट में दिखता है, डाटा सेट में दिखता है, उस तरीके से ये दिखेगा। बट कौन से कॉलम देखने हैं वो हमें वहाँ पे ड्रैग करने होते हैं। और ये मैट्रिक्स पाइवट टेबल की तरह है। मैं दिखाऊँ, पहले हम चलते हैं, टेबल्स ली मैंने, इस पर डबल एक क्लिक किया तो ये हमारा इस एरिया में आ जाती है। ठीक है, अब इसको, जैसे अब इसको मैं क्या करता हूँ, सही से देखे, इस विजुअल को उठा के मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है, और थोड़ा साइज को कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इस पाइवट टेबल को थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं ताकि हमारा डाटा दिखे सही से, ये। ठीक है, तो अब हमें इसमें दिखाना क्या है, किस फील्ड को दिखाना है, तो हमने एजेंट्स कॉल पे गए और इसमें जिस फील्ड को सिलेक्ट करोगे, इसे सिलेक्ट होना चाहिए विजुअल। और अब इस जिस फील्ड को सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डेट ले ली मैंने, डेट
दिखे, डेट आ गई। फिर चलते हैं मंथ का, ये आउटबाउंड कॉल्स ले लेता हूँ और एक कॉन्टैक्ट्स, ये ठीक है। तो अब ये जब हमने डेट को डाला है तो डेट को ये ऑटोमेटिक कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ तुम देखोगे डेट आ रहा है, डेट के बाद ईयर आ रहा है, फिर क्वार्टर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है और फिर डे आ रहा है। ठीक है, तो ये डेट को ऑटोमेटिक डिवाइड कर देता है और हमें कौन सा चाहिए वो क्या है, तो हम इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और इसे राइट क्लिक करते हैं, क्लिक से कुछ नहीं आ रहा, तो तो ये जो आइटम हमें नहीं चाहिए इसको क्रॉस कर दो, यहाँ से क्रॉस बटन से, तो ये ठीक है। अच्छा, वो डेट ही पूरा ही हट गया। अभी ये डाटा दिख रहा है। अब पहले इसको सही से कर लेते हैं, सही से मतलब दिख नहीं रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सही कर लेते ताकि डाटा वगैरह हमें सही से दिखे। ठीक है, तो यहाँ विजुअल्स में चलते हैं और इसकी ये फॉर्मेटिंग पे जाओगे तो फॉर्मेटिंग पे ये कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो भी इसके देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं, ताकि पोजीशन हो गई, स्टाइल, ग्रेड, कॉलम हेडर। ठीक है, ये कॉलम हेडर को इसको थोड़ा हम बढ़ा देते, पहले साइज बढ़ा के देखते हैं क्या चीज़ बढ़ रही है, तो मैंने इसको 18 कर दिया। तो देखोगे ये कॉलम हेडर जो थे उसका साइज बढ़ गया। अब ये कॉलम हेडर पे ही है तो इसका जैसे कलर वगैरह चेंज करना है कि हमारे हेडर डिफरेंट टाइप से दिखें, तो मैंने ये कलर ले लिया, तो हेडर हमारा इस कलर में दिखेगा। फिर आगे चलते हैं, फिर वैल्यूज़ आ गई, वैल्यूज़ में चलते हैं। फिर वैल्यू का कलर क्या करना है या वो क्या करना है, तो वैल्यूज़ का भी साइज बढ़ा देते हैं, पहले इसको मैंने 15 कर दिया। ठीक है, तो 15, ये जो वैल्यूज़ है उनका साइज बढ़ गया। अब उसको किस साइज में कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी सपोज करो कि ये कलर ले लिया, तो वैल्यूज़ का ये कलर दिखेगा। फिर आगे चलते हैं, फिर टोटल्स। ठीक है, ये टोटल्स है, तो टोटल्स दिख रहा है। अब टोटल, ठीक है, इसका कलर अभी ब्लैक हो रखा, और इसका साइज मैं कर देता हूँ 18। ठीक है, या इसका जो भी रखना चाहो, तो टोटल्स का। तो ऐसे हर एक की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी और उसकी क्या प्रॉपर्टी को सेट करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका कलर कुछ मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, फिर और नीचे जाओ, जो प्रॉपर्टी देखनी है, फील्ड फॉर, बाकी तो कुछ नहीं, यही मेन थी। ठीक है,
तो ये अब हमारी टेबल, मैं इसको भी ये कर देता हूँ, तो हमारा जो अब जो दिखेगा वो विजुअल्स हमारा ऐसे दिखेगा। और फिर मैंने बताया कि हर चीज़ हमारे स्लाइसर पे बेस्ड होती है। अभी जो हमें दिख रहा है, ठीक है, वो सारा जो डेट हमने सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर दिखेगा। हमने ये सेलेक्ट किया तो फ्राइडे के अकॉर्डिंग दिखाएगा, मंडे सेलेक्ट किया तो मंडे के अकॉर्डिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ये हर एक उस पर वर्क करता है। ऐसी डेट रेंज है, डेट रेंज को मैंने बढ़ा दिया तो हमारा जो पाइवट टेबल, जो टेबल में डाटा दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग दिखेगा। सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं ये, ठीक है। अब एक इसमें बस ये इशू आ रहा है कि ये जो, मतलब मैं चाह रहा डेट दिखे, डेट की जगह ये पूरी वो ले रहा है। तो उसको मैं देख रहा था, एक ऑप्शन होता है डोंट समराइज का, मुझे दिख नहीं रहा है। तो उससे सिर्फ डेट डेट आएगी हमारी, बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसको देखता हूँ, इसमें रिमूव फील्ड अप डाउन क्विक मेजर शो आइटम विद नो डाटा डेट, डेट हिरारकी, हाँ सॉरी, डेट लिया, देखते हैं। हाँ अब ठीक आ रहा। तो पहले वो डेट हिरारकी पे क्लिक हो रखा था, तो इस वजह से वो मतलब उसकी डेट की हिरारकी बना दी थी कि ईयर कौन सा है, फिर क्वार्टर कौन सा है, क्या है। तो वो अब जैसे ये दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको जैसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हमारे के पहले डेट दिखे। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आता है मूव, मूव का अप, अप कर दो। हाँ अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना डोंट समराइज, तो ये ऑप्शन अब आ रहा है, उस टाइम नहीं आ रहा था। तो ये डोंट समराइज करते तो हमारी डेट दिखती है, ले बाकी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिया। तो हमें जैसे सबसे पहले डेट आनी चाहिए थी, तो हमने इसको अप कर दिया। फिर डेट सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो मैंने फिर इसको अप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा अब जैसा हमें चाहिए था वैसा हमारा लगभग बन गया है, ठीक है। और इसी को जैसे इसके कॉलम छोटे बड़े करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ये कम्बो बॉक्स में दिख रहा है, मैंने बोला कि जैसे इसमें ऑप्शन होता है कि ड्रॉप डाउन में देखना है या लिस्ट में देखना है। जैसे अब हमारे पास काफ़ी स्पेस है तो हम इसको लिस्ट कर देते हैं, तो लिस्ट से सारी वैल्यू हमें एक साथ दिखेंगी इसकी। तो जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यू चेंज होगा। तो इसको सेलेक्ट करो और इसके पकड़ के इसको बड़ा कर दो, ये, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रखा है तो इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन, तो अब ये सारी डेट का हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो ये पूरी डेट का हमें डाटा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये टेबल है, जिस कॉलम का, जिस कॉलम को इसमें ड्रैग करोगे उस कॉलम का हमें डाटा दिखाएगा, ठीक है। प्लस इसमें ये कम्बो बॉक्स दिख रहे हैं तुम्हें, तो इस पे जिस पे क्लिक करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग भी कर देता है, ठीक है। तो जैसे एक बार दोबारा क्लिक किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर क्लिक किया तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जिससे भी उससे करोगे तो वो दिखाएगा। और डेट रेंज को बढ़ा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा चेंज हो जाएगा, मतलब स्लाइसर पे वर्क कर रहा है ये। तो इसको मैं थोड़ा,
ठीक है, जस्ट ये नॉर्मल सिंपल टेबल है कि हम अपने डाटा को कहीं पे हमें टेबल दिखानी है, कहीं पे ग्राफ दिखाना है, कहीं पे मैट्रिक्स दिखाना है, तो उस तरीके से जब हमें दिखाना होता है तो हम इस टेबल को ले सकते हैं और हमारे टेबल की तरह हमें वो डाटा हमें दिखेगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर सकते हम, तो इसको मैं अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं मैट्रिक्स पे। तो इसी को मैंने राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट पेज कर दिया। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो गया और इसको मैं इसको फोर्थ कर देता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैट्रिक्स, और इसका नाम इस पर सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और रीनेम पेज का ऑप्शन आता है, तो इसका नाम दे दो टेबल। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर सकते हैं। ऐसे जो भी सूटेबल नाम लगे वो अपना रख सकते हो। अभी तो मैंने विजुअल यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग मैं रख दे रहा हूँ ताकि इजीली पता चल जाए। ये हमारा मल्टी कार्ड है, तो रीनेम किया। और ये हमारा हो गया पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ये कार्ड। तो इसको मैंने उनका हो गया स्लाइसर। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, और कार्ड। ठीक है, तो ये इसके उसी के अकॉर्डिंग नाम रख दिए ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स, तो अब मैंने क्या किया, इसको लिया। और दूसरा होता है कि जो हमारा पहले से ही विजुअल्स अगर इंसर्टेड है, तो अगर हम कोई दूसरा विजुअल लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे अब बस सेलेक्ट होना चाहिए हमारा, जैसे अब चलते हैं हम, सॉरी इसमें चलते हैं विजुअलाइजेशन में चलते हैं। अभी हमने ये टेबल को सिलेक्ट किया और टेबल की जगह नहीं हमें क्या करना है, अब हमें ये लेना है, मैट्रिक्स बनाना है इसका। तो अब टेबल हमारी सिलेक्टेड है, तो टेबल की जगह मैंने मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स पे क्लिक करो, तो अब ये मैट्रिक्स में उनमें उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट अब हमें डाटा कैसे समराइज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं पाइवट टेबल की तरह। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि रॉ में हमें किसे देखना है। यहाँ पे देख रहा है एक रॉ, जैसे हमारे पाइवट टेबल होती है, पाइवट टेबल में ऑप्शन होता है कि हमें रॉ में किस डाटा, किस फील्ड को रॉ में देखना है, किस फील्ड को कॉलम में देखना है, और किस फील्ड को वैल्यू में देखना है, और फिल्टर किससे करना है डाटा। तो जो फिल्टर का काम है, फिल्टर का काम हम स्लाइसर से करते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन होते हैं। जैसे एक्सेल में भी जो हाईएस्ट वर्जन है उसमें भी स्लाइसर आते हैं, तो स्लाइसर फिल्टर की तरह ही वर्क करते हैं। जो फिल्टर हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी पाइवट टेबल डाटा दिखाती है। तो जैसे पाइवट टेबल को भी नॉर्मल टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं और पाइवट मैट्रिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें जो पाइवट, इसमें दोनों चीज़ें अलग हैं कि हमें नॉर्मल टेबल देखनी तो नॉर्मल टेबल को इंसर्ट करेंगे, और पाइवट टेबल हमें बनाने, पाइवट टेबल जैसे मैट्रिक्स चाहिए तो इसमें मैट्रिक्स का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे रॉ है कि हमें रॉ में किस किस फील्ड को देखना है, तो यहाँ पे रॉ पे हमने डेट को ले रखा है, बट ऑटोमेटिक जब हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसी की तरह चेंज कर लेता है। फिर आया कि कॉलम में हमें क्या देखना है,
कॉलम में किसका डाटा देखना है, तो कॉलम में डालोगे। और वैल्यू वैल्यू हमें किसकी चाहिए, तो इसमें देखो डिफरेंस तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे इसमें देखो, अगर मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूं तो यहाँ पे देखो डेट वाइज सम हो रखा है ये, ठीक है। यहाँ पे डेट मल्टीपल वो नहीं होगी, क्योंकि ये इसने सम किया कि इस डेट पे टोटल आउटबाउंड कितनी थी और टोटल कांटेक्ट कितनी। और टेबल पे चलते हैं, टेबल पे जस्ट नॉर्मल हमारा जो आउटपुट होता है, अब इसमें हमने से एक ही दिन का डाटा डाला हुआ, इस वजह से वो दोनों में सेम सा हमें दिख रहा है, ठीक है। बाकी तो पाइवट टेबल होती है वो उसे समराइज करता है कि सम कर दे, काउंट कर दे, मैक्स कर दे, या वो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जो हमने रॉ में इंसर्ट करेंगे, जो भी रॉ में डाटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। और जो कॉलम में हमें देखना है वो कॉलम के अकॉर्डिंग देख पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है। अब इसमें जैसे अदर, तो अब जैसे इसी डेट को मैंने यहाँ पे देखते हैं, अगर ऑप्शन आया मूव्स आया, तो मूव्स को हमने इसमें किसको, अभी रॉ में दिख रहा है तो कॉलम में देखना है, तो मैं इसको कॉलम सेलेक्ट कर दिया। तो अब ये देखोगे तो अब ये डेट वाइज हमें दिखाएगा, बट अब जो डेट आ रही वो कॉलम में आ रही, पहले रॉ में आ रही थी, अब वो देखे कि 5 तारीख को आउटबाउंड कॉल इतनी है, कॉन्टैक्ट इतनी है। फिर सेम आगे बढ़ते हैं, तो 7 तारीख को आउटबाउंड कॉल इतनी है। तो जब मैंने इसको इसमें मूव किया तो हमारा डाटा इस तरीके से चेंज हो गया। जब रॉ में करते जैसे वापस पे क्लिक करो और मूव टू रॉ कर दिया तो ये रॉ में मूव हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल टेबल की तरह जो डाटा इस डेट पे टोटल सम और वो क्या थे। अब यहाँ पे जैसे अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे इस पे क्लिक किया, जैसे हमारे पाइवट टेबल में ऑप्शन होते हैं कि हमें अपने डाटा को कैसे समराइज करना है, कि हमें सम देखना है उसका, या फिर एवरेज वैल्यू देखनी है, या मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू देखनी है, डिस्टिंक्ट काउंट निकालने हैं, या काउंट वैल्यू देखनी है। जो भी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें दिखते हैं उसकी। जैसे उसमें फील्ड वैल्यू सेटिंग से करते थे, तो इसमें ये कम्बो बॉक्स से खोलेंगे तो हमें ये ऐसा यहाँ पे देखेगा, देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई सम ने मुझे एवरेज देखना है, तो इस एवरेज पे क्लिक कर दो। जैसे मैंने अभी एवरेज पे क्लिक किया तो वो एवरेज वैल्यू शो करेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब जैसे इसी में ऑप्शन होते हैं, अब जैसे डेट मैंने ले रखा था, तो डेट की अभी डेट में क्या डेट ही आ रही, तो डेट से कुछ सही से, उससे पहले मैं एक ये बता दूं कि फिल्टर इस पे काम कैसे करें। जैसे ये हमारा डाटा आ गया, अब मैं सिर्फ मैंने फ्राइडे सिलेक्ट किया, तो ये जो पाइवट टेबल मैट्रिक्स दिखाएगा वो फ्राइडे डाटा के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो ये सिर्फ फ्राइडे की डेट्स दिखा रहा है और फ्राइडे के ही आउटपुट हमें दिखा रहा है। अब मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे। फिर मैंने सैटरडे सिलेक्ट किया, तो ये सैटरडे का डाटा दिखाएगा। ऐसी डेट रेंज है, डेट रेंज को मैंने ये सिलेक्ट किया, तो ये मैट्रिक्स जो टेबल दिखाएगी वो डाटा उसी डेट रेंज का दिखाएगा जो हमारी डेट रेंज हमने सेलेक्ट की है, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर दोगे तो सारा डाटा दिखाएगा। और किसी मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके हम मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तारीख का दिखाएगा, ठीक है। फिर हमने विजुअल को सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं फिल्टर। ठीक है, तो दोनों का क्लियर सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं रहेगी, पूरा होल डाटा हमें शो होगा। हाँ, अब इस विजुअल को मैंने सिलेक्ट किया मैट्रिक्स को, विजुअल्स पे जाओ।
अब यहाँ पे, हाँ मैं क्या कह रहा था कि जैसे अभी हमने डेट सिलेक्ट किया था तो डेट ही डेट दिखा रहा था, हम चाहते हैं कि डेट की हायरार्की बन के आ जाए। तो डेट को मैंने हायरार्की किया, तो अब इसके, अब हमें इस डेट, मंथ, ईयर, उसके अकॉर्डिंग हमें हायरार्की यहाँ पे दिखाएगा। अब ये हायरार्की यहाँ पे बन गई होगी। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो अभी ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करो और इस फॉर्मेट पे क्लिक करो और इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी छोटा फ़ॉन्ट साइज दिख रहा है, इस वजह से स्टाइल, ग्रेड, ठीक है, ग्रिड का टेक्स्ट साइज कम आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 18 करके देखते हैं। हाँ, तो अब ठीक दिख रहा है पहले की तुलना में। कॉलम हेडर ठीक है, रो हेडर भी ठीक है, वैल्यूज ठीक है, अब थोड़ा पहले से बेटर है। तो जब हमने हिरारकी पे क्लिक किया तो देखो क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले तो ईयर दिखा रहा है ये, तो ईयर की टोटल वैल्यू दिखा रहा है, तो जो भी हमारी रेंज में आ रही है। एवरेज दिखा रहा है क्योंकि हमने एवरेज वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, एवरेज आउटबाउंड कॉल्स। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट का हमने सम लिया हुआ है, तो इसमें सम दिखा रहा है। फिर हमने क्या किया, अब इस पे क्लिक करो, मैंने टू था, ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, प्लस के सिंबल पे क्लिक करो। तो अब उसने क्या किया, क्योंकि इसमें एक ही डेट पड़ी हुई है, तो एक डेट के अकॉर्डिंग डाटा दिखा रहा, तो क्वार्टर वन देगा। फिर क्वार्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हायरार्की पूरी बनी हुई, ऑटोमेटिक हायरार्की बना देता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो 2000 क्वार्टर और जनवरी और फरवरी आया। अब जनवरी पे क्लिक करो, तो जनवरी की डेट्स दिखा रहा है ये। ठीक है, फरवरी पे क्लिक करो, तो ये फरवरी की डेट दिखा रहा। तो ये ऐसे ऑटोमेटिक हिरारकी बना देता है अगर हम डेट हिरारकी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और डेट हिरारकी पे नहीं करते तो हमें डेट वाइज जो सिंगल डेट का ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। और इससे देखते हैं इससे क्या हो रहा। हाँ, दूसरा यहाँ पे तो जो चीज वहां पे कर रहे थे, तो वही चीज इस एरो की से। अच्छा, ठीक है, जो हम काम यहाँ पे कर रहे थे, जैसे इस पे प्लस पे क्लिक करके हम कर रहे थे, ठीक है, फिर इस पे कर रहे थे, तो वही काम ये एरो हमारे कर रहे हैं। जैसे अप कर रहे हैं तो एक हिरारकी अप ऊपर कर दे रहा है। ठीक है, जैसे अभी हम ईयर पे हैं, तो इस एरो की पे अभी क्या, ड्रिल मोड इज ऑन, क्लिक डाटा पॉइंट टू ड्रिल। अब इसमें मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, एक बार क्लिक किया मैंने, तो व्यू में देखते क्या इम्पैक्ट पड़ा। इज ऑन, क्लिक डाटा पॉइंट टू, अच्छा सिलेक्ट करना पड़े, इस पे क्लिक किया, फिर ये हम्म, ठीक है, तो ये हमारा, अब इससे जैसे हमें नेक्स्ट, अभी 2021 दिख रहा है, तो यही ऑप्शन हम इसे कहते हैं गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो हम क्वार्टर पे आ गए, तो ये हमें क्वार्टर का डाटा दिखा रहा है। फिर एक बार और क्लिक किया, तो क्वार्टर के बाद
क्या था, मंथ आता है, तो मंथ पे मंथ का डाटा मैं दिखा रहा। अब मंथ के बाद क्या था, डेट आ जाएंगे, तो ये डे वाइज डाटा कन्वर्ट हो गया। और इसी को वापस अप करना है, अब वापस हम ऊपर मंथ वाइज चले गए, मंथ से ऊपर क्वार्टर, क्वार्टर से ऊपर ईयर। तो ऐसे हम या तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या ये ऑप्शन है उससे कर सकते हैं। फिर एक ये ऑप्शन है एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन हिरार्की, तो इस पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो अभी एक साथ ही हमें हिरार्की के साथ वो डाटा दिखा रहा है, जैसे 2021, फिर क्वार्टर वन जनवरी। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो वो जैसे जो जनरली यूज में आते हैं वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी जैसे कुछ नई चीज़ या कुछ नया होता है तो वो उसको हम देख के कर सकते हैं। जो फ्रेक्वेंटली यूज होते हैं वो सभी जनरली यूज है, तो वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें क्या ये सब दिख रहा है, ऐसे इसको अप करेंगे तो ये वापस ड्रिल अप होता जाएगा। ठीक है, तो इससे करते हैं तो हमें बस डाटा डाटा दिखता है, बाकी पूरी हिरारकी नहीं दिखती है। जब दूसरे ऑप्शन से करते हैं तो उसको विद हिरारकी के साथ हमें दिखता है। जैसे इस पे करेंगे तो हम टॉप लेवल हिरारकी क्या है, उससे नीचे क्या है, सेम। ठीक है, और इस पे देखोगे ये क्या है कि इंक्लूड वन ईयर, जो वैल्यू सेलेक्ट करी उसके अकॉर्डिंग, और फोकस मोड, और ये डाटा को जो अब इसमें देखो ये ऑप्शन है, जब हम इसको पब्लिश कर देते हैं तो सेम जैसा डाटा हमें दिख रहा है वैसा हम डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और सॉर्टिंग का भी ऑप्शन दिख रहा है हमें कि हमें सॉर्टिंग करना चाहें, जैसे ईयर से सॉर्टिंग करनी है, मंथ से करनी है, डेट से करनी है, डे से करनी है, या एवरेज आउटबाउंड कॉल से करनी है, कॉन्टैक्ट से करनी है। सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं डाटा में। फिर जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमें दिख रहा है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो ये जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, और ये ऑप्शन जब हम इसको पब्लिश कर देते हैं, वेब वर्जन में पब्लिश भी कर देते हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता है। तो वहाँ से हम काम कर रहे हैं डेस्कटॉप वर्जन पे, तो डेस्कटॉप पे तो हमारे पास डाटा है, जब वेब वर्जन पे कर रहे होते तो वहाँ पे डाटा नहीं भी होता, लेकिन लिंकिंग के थ्रू हम डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और तो ये ऑटोमेटिक CSV फाइल में डाटा लेता है। अब उसका डाटा जो भी नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। किस सीएसपी से इसको चेंज भी कर सकते होंगे ना, नीचे आ रहा है हाँ, रखा हुआ डिफ़ॉल्ट ले रहा है तो CSV, जैसे CSV का एक्सेल फॉर्मेट है उसमें कर सकते, जैसे अभी हमने CSV रखा हो, इसका डॉट XLS कर देंगे तो XLS में सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे CSV में इसको डॉट क्या कर रहा हूँ, XLSX ये फॉर्मेट दे दिया ऐसे, और सेव कर दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे डाउनलोड वाले में सेव किया था, तो जो एक्सटेंशन दे उसके अकॉर्डिंग सेव हो जाना चाहिए। तो ये देखो ये सेव हो गया। तो ये लास्ट टाइम सेव किया था तो ये कॉमा सेवर की CSV फाइल बनाई थी, अब ये तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये शायद सपोर्ट नहीं कर रहा था, कैन नॉट ओपन XLSX बिकॉज फाइल फॉर्मेट इज नॉट वैलिड, वेरीफाई करप्टेड। अब वो इशू का ये कि ऐसे वो ले नहीं रहा है, तो दोबारा करते बाद में सेव एज कर सकते हैं। तो अभी सेव एज एक्सेल में करेंगे ना। हाँ, पहले इसको CSV में ही खोल लेते हैं, फिर डाउनलोड। उसको सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, जो तो डाउनलोड इस किया ना उसी को डॉट एक्सएलएक्स है ना, उसको डॉट सीएसवी कर तो वो हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं, वो तो मैंने CSV तो डिफ़ॉल्ट ही लेगा, CSV तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने उसमें लिखा था मैंने कि शायद वैसे ले ले, बट जैसे अभी मैं लिखूंगा भी नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो CSV रहता ही है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, डॉट नहीं लगा रहा, तो ये जो फाइल होगी ये सेव होगी और ये खुलेगी भी।
तो अब ये CSV वाली है फाइल, तो इसे ओपन करेंगे तो ये खुलेगी, और वो मैंने खुद से वो किया था, लेकिन ये फाइल खुल गई। अब तुम इसको वो कर सकते हो, जैसे अब तुम्हें एक्सेल में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, किसी में चाहिए, तो ये सेव एज करके इसको जिस फॉर्मेट में ले जाना है वो फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। पर वहाँ से वो मेरे में ऐसे यार, बाकी मैंने जब जैसे वेब वर्जन पे करते तो वहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, एक्सेल और CSV और टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल में भी हम सेव कर सकते हैं, बट इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बाकी तीन टाइप से इसको कर सकते हैं। बाकी अभी तरीका मैंने बताया कि CSV में सेव कर लो, फिर से जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में उसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो उस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। एक्सेल में करना है, मैक्रो में करना है, इसमें करना है, 2003 जिस जिस भी फॉर्मेट में करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये वो डाटा है जो उसने हमारे पाइवट टेबल शो कर रही थी, तो इसको हम एक्सेल में लेके आ गए। तो ऐसे हम जो हमारे मैट्रिक्स हैं तो इस फैसिलिटी के हम इससे डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो मेनली जो डेली यूज वाले जो मैट्रिक्स थे वो मैंने नॉर्मल तरीके से तुम्हें बता दिए। अब हम चलते हैं कि अब जैसे ये तो नॉर्मल से, अब हम एडवांस ऑप्शन में चलते हैं कि डाटा को ओरिजिनल डाटा आता है, फिर उसको लोड करेंगे, फिर अदर ऑप्शन जो हैं इसके उनको करेंगे। बाकी ये एक नॉर्मल जितने अभी तक मैंने बताया ये डेली यूज वाला काम है। डाटा हमने लिया, जैसे फोन आ रहा है, ठीक है, बुलंदशहर से। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। एक मिनट। हाँ नमस्ते मम्मी जी। हेलो, हेलो, हेलो। और जाके जी कैसे चल रहा है काम काज? साके जी। दुआ है सर आपकी। अच्छा, अभी वहीं कर और रहे हैं बताइए। जॉब? हैं? जॉब वहीं कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। और आपको कुछ बताया ही नहीं। अभी हमारे यहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। आप किस में करना चाह रहे हैं, MIS में? नहीं, SQL में। अच्छा ऐसे। अच्छा, ये मैट्रिक्स भी हो गया हमारा। ठीक है, तो जैसे ये दिख रहे हैं सबको तुम हर एक उसमें यूज कर, जनरली जैसे मैंने बताया कि इनका ज़्यादातर यूज होता है, तो ये मैंने बता दिया। बाकी खुद से भी ट्राई करो कि कौन सा कैसे तुम्हें चाहिए। बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं कोई सा भी लेके उस पर करेंगे। बाकी नॉर्मल एक्सेल की तरह ही है सारी चीज़ें, बस वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब बाकी ऑप्शन देखने के लिए तो एक जेनरिक हो गया कि हम पाइवट, अरे क्या कहते हैं, ये पावर बीआई से फेमिलियर हो गए कि कैसे डाटा को पावर बीआई में लाया जाता है, कैसे डाटा सेट में मॉडिफिकेशन की जाती है, कैसे विजुअल्स क्रिएट किए जाते हैं, कैसे फ्लाइसर लगाए जाते हैं। अब इन चीज़ों से फेमिलियर हो गए। तो अब हम रियल डाटा पे जैसे हम करेंगे तो बाकी के ऑप्शन देखेंगे, कैसे क्लीन अप कर सकते हैं, कैसे रिमूव डुप्लीकेट हटा सकते हैं, कैसे और क्या फंक्शनैलिटी एडवांस फंक्शन जो है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो पहले एक मैंने डाटा बनाया हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें सिर्फ 1 मंथ का डाटा लिया था, तो एक ही डेट हमें शो हो रही थी, जनवरी और फरवरी का ही डाटा इसमें शायद ले रखा था हम लोगों ने। तो जनवरी फरवरी का ही दिखा था। अब हम काफ़ी ह्यूज ह्यूज डाटा लेंगे ताकि अदर ऑप्शन को भी हम उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएँ और ज़्यादा बेटर सीख पाएँ।
अच्छा एजेंट कॉल ऑल, पहले डाटा कोई दिखा देता हूँ, डाटा से फैमिलियर हो जाते हैं। तो ये कुछ टेबल, जैसे हमारा क्या पावर बीआई एक आरडीएमएस टूल भी है कि आपस में लिंकिंग रिलेशनशिप क्रिएट करके हम एक टेबल का डाटा दूसरी टेबल से लिंक कर सकते हैं और उसकी फील्ड को हम एक दूसरे से मर्ज करके उसका डाटा देख सकते हैं उसमें। जैसे जब हम यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करते हैं तो फील्ड पे क्लिक किया, अगर हमारी लिंकिंग हमने बना रखी है तो दूसरी टेबल का डाटा हमें दूसरी टेबल में देख सकते हैं, और जिसको भी लाएंगे उस पर वो हमें दिखेगा। अभी तो ये क्योंकि ये पहली पावर बीआई का पहला है तो इसमें मैंने काफ़ी सारे उसे कई एसक्यूएल से ले लिया, एक्सेस से ले लिया, उससे ले सबको लेके आए जस्ट दिखाने के लिए। तो अब हम एक रियल जो डाटा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है उस पर काम करेंगे। फिर उस ये एक्सेल फाइल से कनेक्टिविटी फिर एक दूसरे से लिंक्ड है इसका, तो कैसे हम किससे रिलेशनशिप बना के एक बेटर डैशबोर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले चलते हैं एम्प्लॉय डाटा टेबल है हमारी। तो जैसे एम्प्लॉय में क्या है कि सारे एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी डिटेल हमें जाननी होगी तो हम एम्प्लॉय टेबल का यूज करेंगे। तो एम्प्लॉय में क्या है, हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी, उस एजेंट की आईडी, ठीक है, और डायलर आईडी। तो जैसे अलग अलग आईडी होती है, जैसे एम्प्लॉय आईडी तो हो गई एचआर के पास जनरली। तो ये अब एजेंट क्या है कि एजेंट लॉगिन करता है, सिस्टम पे लॉगिन करता है, या फिर जो बीपीओ के कई सारे टूल होते हैं उनमें लॉगिन करता है तो एजेंट की आईडी बना दी जाती है, उससे डाटा निकलता है तो एजेंट की आईडी से निकलता है। फिर कहीं पे डायलर होते हैं, डायलर डायल करता है, एजेंट कॉल डायल करता है तो वहाँ पे डायलर आईडी होती है। तो 3 आईडी हो गई। अब किस में कौन सी आईडी आ जाती है, तो इसलिए हमने एक एम्प्लॉय डाटा सेट बना के रखते हैं, ताकि अगर हमारे पास किसी में एम्प्लॉय आईडी डिटेल है उससे हमें नाम निकालना है तो एम्प्लॉय आईडी से मैच कराया, नाम आ गया। अब एजेंट की कॉल डिटेल चाहिए, कॉल डिटेल में एम्प्लॉय आईडी होता नहीं है, उसमें एजेंट आईडी होता है। तो हम क्या करेंगे, एजेंट आईडी से रिलेशनशिप बनाई, उसके थ्रू नाम निकाल लिया। और किसी में डायलर आईडी है, किसी में डाटा, तो जैसा डाटा होगा वो हमारे एम्प्लॉय टेबल से हम लिंक करा सकते हैं। इसलिए इसमें तीनों आईडी है, जो भी आईडी हो वो इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये की कॉलम है, ये इस की के बेस पे हम ये एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेसिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, स्टेट, सब प्रोसेस आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल होगी, मेन टेबल। फिर चलते हैं एम्प्लॉय की अटेंडेंस। अब मैं इस अटेंडेंस को खोलता हूँ। तो अटेंडेंस हमने खोली, अटेंडेंस हमारे पास, तो अटेंडेंस में क्या, एम्प्लॉय आईडी और डेट और उसकी अटेंडेंस क्या मार्क हो रखी है, ये एक हमारी अटेंडेंस टेबल में डाटा होगा जिसे हम पावर बीआई में अपलोड करेंगे। तो इसमें मैंने करीब पिछले 10 सालों का ही होगा, 10-11 सालों का डमी डाटा बना रखा है, ठीक है। तो हर डेट पे इस एम्प्लॉय की इस डेट पे क्या था, तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारा कैसे लिंक करेगा, अब हमें चाहना भाई यहाँ पे तो एम्प्लॉय आईडी है, तो हमें इस एम्प्लॉय आईडी, ये कौन है, नाम क्या है इसका, वो जानना है। तो हमारा लिंक किससे होगा, हमारी एम्प्लॉय टेबल से होगा। एम्प्लॉय आईडी कॉलम यहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम यहाँ पे है, इससे लिंक होके हमारा नाम हम उससे निकाल पाएंगे। जैसे हम नॉर्मल एक्सेल में वी लुकअप का यूज करते हैं, तो इसमें पावर बीआई में या एसक्यूएल सर्वर में हम रिलेशनशिप के थ्रू ये काम हमारे होते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की का कंसेप्ट होता है इसमें, जो की मैच करती है। एसक्यूएल में क्वेरी लिखनी पड़ती है और यहाँ पे क्या होता है, बस रिलेशनशिप बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम डैशबोर्ड या किसी भी रिपोर्ट में डाटा हमें लाना होता है तो ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर हमारी रिलेशनशिप बनी हुई है तो, जो कि मैच करेगी।
और बैकएंड पे क्या क्वेरी चल रही है वो उनका होता है। तो ये हमारा अटेंडेंस का डाटा था। फिर हम जाते एजेंट की कॉल डिटेल्स आई है। अब कॉल डिटेल्स में देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, आउटबाउंड कॉल कितनी थी और कॉन्टैक्ट कॉल कितनी थी। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी इसमें की है, उससे लिंक हो जाएगा, बाकी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। तो ये तो मैंने डमी बनाया था उसे जनवरी फरवरी का ही देखने के लिए। फिर डिस्पोजिशन होते हैं, ये सारा बीपीओ का कॉल सेंटर का डमी डाटा है। ठीक है, इसमें डिस्पोजिशन क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनको। कुछ है पेमेंट इनफोर्स होती है, ई कार्ड से पेमेंट करी, पब्लिक या डीबी जैसा भी है। तो कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जस्ट तुम्हें तो बस ये समझना है कि हम कैसे एक दूसरे से लिंक करके मैट्रिक्स बनाते कि इस एम्प्लॉय ने इस डेट को 2 इसके पे नीमो थे और 2 इसके ईसी पे थे और 2 पीयू थे और 3 डीबीयू थे। इस तरीके का कुछ डाटा है डिस्पोजिशन का। तो ये भी पूरा डेट वाइज है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी करीब 10 सालों का डाटा होगा। तो ये एक अलग टेबल होगी जिसमें डिस्पोजिशन की डिटेल होगी हमारी। फिर है एजेंट की लॉग इन लॉग आउट। ठीक है, एजेंट कब आया, किस दिन कब आया, कब गया। तो ये हो गया एम्प्लॉय आईडी हो गया, इस डेट पे इस टाइम आया था और इस टाइम गया था। ठीक है, तो ये डाटा, इसके बेस पे हम कई मैट्रिक्स बना सकते हैं जो हमें मैनेजमेंट को दिखाने होते हैं। ये तो सिर्फ रॉ डाटा है, ओरिजिनल डाटा है जो आइदर किसी टूल से निकलता है, या तो मैं एसक्यूएल सर्वर से निकलेगा या फिर कोई मेल पे हमें भेजता है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ओरिजिनल डंप है। सपोज करो कि ओरिजिनल डंप, फिर इस पर कैलकुलेशन की जाती है। हमें सपोज करो कि उसके टोटल लॉगिन्स आवर निकालने हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि लास्ट लॉग आउट कब हुआ था, फर्स्ट लॉगिन कब हुआ था, दोनों को माइनस कर दोगे तो उसके लॉगिन आवर्स आ गए। ठीक है, तो वो कॉल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि डुप्लीकेट डाटा ना हो, इसलिए हर एक टेबल में हमारा यूनिक डाटा होता है। अब एजेंट टाइम में चलते हैं। तो एजेंट की टाइम डिटेल है कि उस जो ऑफिस में आया, अब उसने उस अपने टाइम को सेग्रेट किया। ये ऑटोमेटिक होता है, उनके पास टूल होता है, अब आया हो गया, तलिस्मा हो गया। तो ये बीपीओ कॉल सेंटर में यूज होने वाले टूल हैं। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है उनका सारा सिस्टम। तो जैसे लॉगिन आवर्स, उसके टोटल लॉगिन आवर कितने थे। फिर नॉट रेडी टाइम कितना, कितने टाइम वो सिस्टम पे था नहीं या फिर रेडी नहीं था कॉल लेने के लिए। कितने टाइम उसका सिस्टम आइडल रहा, खाली बैठा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। प्रीव्यू टाइम क्या है, प्रीव्यू टाइम के कॉल जब अटेंड करते हैं तो उससे पहले वो प्रीव्यू करते हैं कि भी किसको कॉल करनी है, कहाँ रहता है, लास्ट टाइम कब कॉल गई थी, कि इसके पास क्या स्टेटस है। होल्ड टाइम क्या है कि कितने समय उसने कस्टमर को होल्ड पे रखा, कुछ अपने काम में बिजी कर रहा था। रैप टाइम, रैप टाइम क्या था, रैप टाइम क्या होता है कॉल सेंटर में, कोई कॉल ली, कोई कॉल से बात करी, कॉल करने के बाद कुछ उसे नोट्स वगैरह बनाने होते, कुछ एंट्री करनी होती है कई नोट्स, तो वो रैप टाइम उसमें कितना कंज्यूम हुआ। फिर एक्टिव टाइम, कितने टाइम वो एक्टिव रहा, मतलब कॉल पे रहा और कस्टमर से बात होती रही उसकी। फिर रैप एक्टिव टाइम कितना, कितने कॉल पे रहते हुए उसने नोट्स बनाए, रैप अप किया। और मैनुअल टाइम कितना था, उसका मैनुअल डायल कब किया। एक तो ऑटोमेटिक डायलर होता है उनका, ऑटोमेटिक डायल कनेक्ट कर देता है बट, और इसमें मैनुअल टाइम के मैनुअली कितनी बार डायल किया क्या है। तो इस तरीके से उनका कोई टाइम का रिकॉर्ड है इसमें। तो इसके बेस पे हमें मैट्रिक्स शो कराने होते हैं, तो वो क्या करें, तो इसमें भी हमारा एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी की बना हुआ है। फिर प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस है। तो प्रोसेस पे, तो प्रोसेस आईडी है,
जो हमारी एम्प्लॉय आईडी में देखोगे यहाँ लगी हुई है। अब हमें एम्प्लॉय आईडी की ये किस यहाँ पे ये फॉरेन की हमारी फॉरेन की तरह कॉल करेगी। ये प्रोसेस आईडी यहाँ पे मैप है कि ये जो बंदा है इस प्रोसेस का है। बस इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है। फिर हमें आगे की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आएंगे। अच्छा ये इस सब प्रोसेस का है और लोकेशन दिल्ली में ये प्रोसेस चलती है। इसका स्टेटस बाहर है, लैंग्वेज हिंदी है, इसका टीएल ये है, इसका मैनेजर ये है। तो ये हमारे फॉरेन की का कंसेप्ट होगा कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस आईडी और प्रोसेस आईडी के बेस पे हमें इसका अगर मैनेजर जानना है कि ये बंदा जो है प्रियंका जी करके एक नाम है, तो इसका मैनेजर कौन है। मैनेजर तो इसमें दिख नहीं रहा, बट इसकी प्रोसेस दिख रही है 102 नंबर प्रोसेस का है। तो हम प्रोसेस टेबल में गए, 102 पे गए और यहाँ पे मैनेजर का नाम, अच्छा प्रकाश इसका मैनेजर है। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। टीएल में आपका नाम नहीं आ रहा कहीं पर। ये तो मैंने ऐसे ही बनाया। ठीक है, ये डाटा दिखाने मतलब डमी मैंने क्रिएट किया है ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा अभी मैं इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ। इसी को मैंने, क्योंकि डॉलर आईडी और वो एजेंट आईडी कहीं यूज नहीं हो रही है, तो मैंने क्या किया टेबल ए इसका दे दिया। इस वाले में हम चेंज कर देते हैं। तो एक तो जो एजेंट कॉल है ये डायलर आईडी होती है जनरली इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एजेंट की आईडी लेते हैं। एक कॉल्स है तो कॉल्स डायलर आईडी लिया, यहाँ पे डाला और इसके बेस पे अभी तो मैं यहाँ पे डायलर आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी ये। ठीक है, इस जो एजेंट कॉल्स है उसमें हम डायलर आईडी हमारा होगा। और डायलर आईडी एजेंट आईडी ये टाइम वाले में एजेंट आईडी रहेगा हमारा एजेंट एजेंट ये टाइम। ठीक है, तो तीनों यूज हो गई है हमारी। और क्या कह रहा था मैं, ठीक है, और एक और मैंने बनाया था। ये रिलेशनशिप का बनाया हुआ हल टेबल होगी।
रिलेशनशिप टेबल डाटा। अच्छा, ये हेल्प हो गई। तो ये हेल्प टेबल हो जाएगी हमारी। ठीक है, किस टेबल से क्या रिलेशनशिप होगी हमारी, तो वो ये बनाया हुआ है मैंने। बाकी इसमें देख रहे हैं तो अभी हमने जो चेंजेस करे हैं वो इसमें है कि नहीं है। एक तो हमारे एजेंट कॉल में डायलर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, एजेंट कॉल में डायलर आईडी है, डायलर आईडी एजेंट आउटबाउंड कॉल। ठीक है, फिर हमारा एजेंट टाइम, इस टाइम वाले में हमारा दूसरा रहेगा। टाइम वाले में एजेंट की आईडी रहेगी यहाँ पे ये, और ये एजेंट आईडी से एजेंट आईडी से मैप होगी। ठीक है, बाकी एजेंट आईडी डायलर आईडी होगी, एजेंट आईडी होगी। इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ। ये हमारे इसका सेम कलर करना था, एजेंट आईडी ये डायलर आईडी। अच्छा, एजेंट डिस्पोजिशन में देखते हैं। एजेंट डिस्पोजिशन में इसको एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं। लॉगिन लॉग आउट में एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, ये डायलर एजेंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अच्छा लोकेशन का भी मैंने शायद बनाया नहीं अलग से। एक हमारे प्रोसेस वाली देखते हैं ये। जैसे और हमें और हायरार्की में तोड़ना है तो हम लोकेशन का बना सकते हैं, बट अभी हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लोकेशन का नाम डाल दिया है। अगर हमें और ब्रेकअप करना है और हायरार्की में तोड़ना है तो यहाँ पे लोकेशन आईडी दे दी, फिर लोकेशन का उसका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, और ब्रेकअप करना है तो हम वो चीज़ और कर सकते हैं इसको। तो इसको बना दे
करते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं। प्रोसेस हो गई, एक लोकेशन की टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको रिमूव डुप्लीकेट हटा देते हैं और इसको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, लोकेशन आईडी। सपोज करो कि LC001 कर दिया और इसी को ये कर दिया। ठीक है, ये लोकेशन हो गई। पहले उसको यहाँ पे इसमें उस टेबल में डाल देते हैं, यहाँ पे लोकेशन आईडी। तो यहाँ से लेते हैं BL दिल्ली, और ये हो गया हमारा। लोकेशन का कलर एम्प्लॉय प्रोसेस आईडी इनको कुछ और कलर दे देते हैं। ठीक है, इनको और ज़्यादा ना करके जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया। नहीं तो इसमें क्या, प्रोसेस में जाके मैनेजर की आईडी दो, फिर मैनेजर की एक अलग टेबल बनाओ, TL आईडी तो TL की एक अलग टेबल बनाओ। मतलब जितने ज़्यादा मतलब डुप्लीकेसी हटा सकते हो तो उस हिसाब से टेबल बनाई जाती, ताकि हमारा डुप्लीकेट डाटा ना रहे। अगर किसी एक में चेंजेस करना हो तो हर एक टेबल में हमें जाके चेंजेस ना करना पड़े। जैसे यहाँ पे हमने आईडी यहाँ पे दे रखी, आईडी यहाँ पे दे रखी। अब अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो हमें दो टेबल में चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस में जाके एड्रेस चेंज करोगे, लोकेशन में जाके चेंज करोगे। बट जब हम आईडी के बेस पे काम करते हैं तो हम सिर्फ लोकेशन वाली टेबल में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमारा आईडी से आईडी मैच करेगा। उस आईडी चेंज नहीं हो रही है, बट आईडी का एड्रेस चेंज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट रहता है, ताकि हमारा डाटा डुप्लीकेट ना बने और इजीली
कनेक्टिविटी के थ्रू, रिलेशनशिप के थ्रू हम डाटा को ला पाए। तो ये हमारा डाटा हो गया, और ये कुछ हमारे फार्मूले होते हैं जो कॉल सेंटर में यूज होते हैं। तो जैसे अगर हमें टॉक टाइम कैलकुलेट करना है तो प्रीव्यू एक्टिव रैप, इसका सम होता है। टॉस हमें निकालना है तो लॉग इन ड्यूरेशन माइनस नॉट रेडी ड्यूरेशन। एवरेज टॉक टाइम निकालना है, टॉक टाइम डिवाइड बाई कॉन्टैक्ट। हैंडल टाइम निकालना है तो प्रीव्यू प्लस होल्ड रैप एक्टिव, ये इन सबको जोड़ना है। AST निकालनी है तो AST एवरेज हैंडल टाइम होता है इनटू दिस। और आइडल टाइम नॉर्मल होता है। यूटिलाइजेशन निकालना है तो टॉस डिवाइड बाई लॉग इन ड्यूरेशन। ऑक्यूपेंसी निकालनी है, हैंडल टाइम डिवाइड बाई हैंडल प्लस आइडल। कॉन्टैक्ट परसेंटेज निकालना है, कितने कॉन्टैक्ट हुए डिवाइड बाई आउटबाउंड कॉल्स। लॉग इन नॉर्मल लॉग इन काउंट। नॉन प्रोडक्टिव आवर्स निकालने होते हैं तो नॉट रेडी टाइम होता है। अटेंडेंस निकालनी है तो वही है, बाकी ये लॉग इन आवर के बेस पे ही होती है। ये बाकी यही मैट्रिक्स हम पावर BI में कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम डैशबोर्ड बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया कि क्या कैसे डाटा होगा, फिर हम इसको सारी चीज़ें हम पावर BI में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में ही फिर मैं उस चीज़ को बताता हूँ पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं एंड करता हूँ।